क्या आपके विचारों ने कभी आपको कैद कर लिया है? जरा सोचिए, एक कमरा जहां न दरवाजा है न खिड़की, वहां है तो बस आपकी ज्यादा सोचने की गूंज। ये कहानी है थियो की। उसके कमाल के दिमाग ने उसे एक छोटे से कमरे में फंसा दिया। हर फैसला, चाहे छोटा हो या बड़ा, दीवारों को और नजदीक ले आता था। अगर आप कभी किसी चुनाव से पैरालाइज महसूस हुए हैं, तो देखिए कैसे थियो को बाहर निकलने का पहला रास्ता मिलता है। कुछ न कर पाने का डर ही उसका सबसे बड़ा खतरा बन गया। उसे जल्द ही कोई एक्शन लेना था, नहीं तो उसका दिमाग ही उस कमरे को पूरी तरह गायब कर देता। एक छोटी सी हिम्मत ही उसकी सच्चाई बदल सकती है। थियो की यात्रा खुद उसकी सतर्कता के खिलाफ एक डर भरी लड़ाई है। थियो एक लकड़ी के डेस्क पर झुका बैठा था। एक कमजोर फीका बल्ब ठीक उसके सिर के ऊपर लटक रहा था। कमरे की हवा अंदर न जांची गई संभावनाओं से भारी लग रही थी। थियो 30 के दशक के बीच में था, जिसका दिमाग बहुत तेज और तार्किक था। आज उसने एक नरम ग्रे स्वेटर पहना था। एक गहरी सोच वाली सिकुड़न हमेशा उसके माथे पर थी। डेस्क पर एक नोटबुक थी, जिसमें रंग बिरंगे रिस्क ग्रिड बने थे। कमरे की दीवारें सफ़ेद और खाली थीं, पर थोड़ी लचीली महसूस हो रही थी। यहाँ कोई खिड़की नहीं थी और निश्चित रूप से कोई दरवाज़ा भी नहीं था। फिर भी कमरे के आयाम थियो के मूड के साथ बदलते रहते थे। दीवारों पर किताबें और दस्तावेजों से भरी शेल्फ तैर रही थी। जब भी थियो अपने पुराने फैसलों को याद करता, ये चीज़ें खुद ही बदल जाती थी। वह धीमी आवाज़ में परिणामों और संभावनाओं को बुदबुदाता रहता था। बाहर की दीवार के पीछे एक हल्की बारिश की आवाज़ दूर से आ रही थी। ये आवाज़ एक पुरानी याद की तरह लग रही थी। कमरे में आने की वजह एक करियर बदलने वाला मौका था। उसे बहुत कम समय में उस ऑफर पर फैसला लेना था। थियो ने हमेशा की तरह अपना बारीक रिस्क रिवॉर्ड एनालिसिस शुरू कर दिया। जैसे ही उसने सोचा, कमरा उसके चारों ओर सख्त होने लगा। बाहर की दुनिया के टेक्स्ट मैसेज और रिमाइंडर दीवारों की बनावट में घुलने लगे। उसकी अंदरूनी आवाज़, जो हमेशा तार्किक रहती थी, अब शक का एक शोर बन गई थी। वह हमेशा मानता था कि ज्यादा सोचने से हर खतरा टल जाएगा। अब उसे नियंत्रण का भयानक विरोधाभास समझ में आया। वह जितना ज्यादा सोचता, उतना ही छोटे असल पलों पर उसका नियंत्रण कम होता जाता। उसकी सावधानी एक ढाल थी, पर वह उसे अकेला भी कर रही थी। जैसे जैसे थियो के विचार बढ़ते गए, कमरे का व्यवहार अजीब होने लगा। वह लगातार 3 दिनों से प्रमोशन लेने या ना लेने पर बहस कर रहा था। एक घड़ी जो पहली सुबह दिखाई दी थी, पूरी तरह गायब हो गई। सफ़ेद दीवारों पर घड़ियां तेजी से दिखाई देती और फिर गायब हो जाती थी। उसने देखा कि समय का 1 मिनट गूंज में लूप हो रहा है। इसमें बारिश की आवाज़ बार बार आती थी। दरवाजे का न होना अब सिर्फ एक प्रतीक नहीं, बल्कि एक शारीरिक घुटन बन गया था। छत पर एक चमकदार रिफ्लेक्टिव सतह दिखाई दी। इसमें थियो के 3 अलग अलग रूप दिख रहे थे। एक नई नौकरी का जश्न मना रहा था, दूसरा उसे ठुकरा रहा था, और तीसरा अभी भी डेस्क पर खाली घूर रहा था। यह कमरे का एक रूप था जो एक प्रतीकात्मक विरोधी की तरह था। उसे अपनी दोस्त मीरा का एक छोटा जरूरी मैसेज आया। मीरा व्यावहारिक थी और अधूरे एक्शन के दर्शन को मानती थी। उसके टेक्स्ट में वीकेंड के लिए एक साधारण वादा मांगा गया था। ये एक छोटा साधारण फैसला था जो अब बहुत मुश्किल लग रहा था। थियो ने तुरंत जवाब देने के लिए अपना फोन उठाना चाहा। उसकी हथेली चिकने शीशे के ऊपर जम गई। 2 इंच भी हिल नहीं पाई। उसे नकारात्मक परिणाम का डर अपंग बना रहा था। उसकी भावनाएं ऐसे उलझी हुई थीं जैसे कंट्रोल पैनल के पीछे तारों का गुच्छा हो। मीरा का मैसेज असल दुनिया का एक दरवाज़ा था, पर उसका दिमाग उसे बंद रख रहा था। उसे अपने पुराने मेंटर डॉक्टर हेल की आवाज़ याद आई। डॉक्टर हेल ने उसे सैद्धांतिक सोच में प्रशिक्षित किया था। अब उसकी मेंटर की आवाज़ कमरे के एक कोने से फुसफुसा रही थी। फुसफुसाहट ने उसे याद दिलाया कि रचनात्मक सोच को अस्पष्टता स्वीकार करनी चाहिए। थियो ने अपनी नोटबुक में अपने फैसले को दर्ज करने की कोशिश की। जैसे ही उसने लिखा, पृष्ठ पर लिखे शब्द तुरंत बदल गए। यह उसके विचारों की ओवरलोडिंग को दिखा रहा था। पास की किताबों की शेल्फ हिल उठी और सारे दस्तावेज जमीन पर गिर गए। उसने देखा कि मौके खामोश भूतों की तरह उसे छोड़कर जा रहे हैं। इससे एक उदासी और गुम हुई क्षमता का एहसास हुआ।
वह अनिश्चितता को स्वीकार न करने की वजह से अकेला हो गया था। करियर के मौके की समय सीमा एक डिस्टिंक्ट क्लिक की आवाज़ के साथ अचानक बंद हो गई। कमरा तुरंत सिकुड़ गया। छत डेस्क के और नज़दीक आ गई। यह नज़दीकी चूक ही टर्निंग पॉइंट था। थियो को दर्दनाक अफसोस हुआ, जिसमें डर का धातु जैसा स्वाद मिला था। उसने कुछ नहीं किया था, फिर भी परिणाम बहुत बड़े थे। तभी मीरा ने एक और टेक्स्ट भेजा, एक कॉफ़ी कप की तस्वीर के साथ एक मजाकिया मैसेज। यह पूरी तरह से गैर ज़रूरी एक छोटा सा फैसला था। क्या उसे कल कॉफ़ी चाहिए? थियो ने तस्वीर को घूर कर देखा। साधारण सवाल टकराव का एक बिंदु था। यह एक ऐसा छोटा फैसला था जिसके लिए जटिल गणना की ज़रूरत नहीं थी। पहली बार उसने उस मुख्य धारणा को पहचाना जिसने उसे फंसा रखा था। वह मानता था कि उसका मूल्य केवल त्रुटिहीन परिणामों से जुड़ा है। थियो ने एक सांस ली और जानबूझकर रिप्लाई बटन दबाया। उसने वापस टाइप किया, हाँ ब्लैक, और मुझे बात करनी है। यह एक साहसी पर अधूरा चुनाव था। यह एक छोटा काम था पर पूरी तरह से निर्णायक था। जैसे ही उसने सेंड किया, कमरे ने एक सूक्ष्म भौतिक बदलाव के साथ जवाब दिया। एक नरम हवा का झोंका, जिसे उसने पहली बार महसूस किया, डेस्क पर आया। सिंगल फीकी लाइट तुरंत गर्म एम्बर की चमक में बदल गई। कमरा गायब नहीं हुआ था। इसने अपना असली स्वभाव दिखाया। ये सजा नहीं, बल्कि ज़रूरी आत्मचिंतन के लिए एक जगह थी। थियो ने एक साधारण सच्चाई को स्वीकार किया और कमरे ने अपनी घुटन भरी पकड़ ढीली कर दी। उसे जीवन के मौलिक हिस्से के रूप में खतरे और अस्पष्टता को स्वीकार करना पड़ा। उसने अनिश्चितता के असहज एहसास को सहन करना सीखा। थियो ने पहले अपनी मानसिक शांति को मापने का दृढ़ फैसला किया, न कि केवल सफलता को। वह डेस्क से उठा, अपनी बाहों को सिर के ऊपर फैलाया और छत को ऊपर उठते हुए महसूस किया। दरवाज़ा अचानक नहीं दिखा, लेकिन एक नई खिड़की चमकती हुई दिखाई दी। यह खिड़की किसी गलियारे में नहीं, बल्कि बाहर की दुनिया के नज़ारे में खुली। यह नज़ारा हल्की बारिश से धुंधला था, जिससे उसका पुराना अंदरूनी ध्यान जाहिर हो रहा था। थियो ने महसूस किया, प्रगति हमेशा अधूरे कदमों में ही आएगी। कमरे की दीवारें कभी पूरी तरह गायब नहीं हुई, उन्होंने बस अब उसे कैद करना छोड़ दिया। उसने त्रुटिहीन ठहराव को अधूरे मूवमेंट से बदल दिया। गणनाएं चलती रहेंगी, पर वे सिर्फ बैकग्राउंड शोर थी।